तो किसान भाइयों, यदि आप भी मूंग की खेती से एक बम्पर उत्पादन लेना चाहते हैं तो बने रहें हमारी आज की इस वीडियो में आखिरी तक। हम आपको मूंग की खेती से संबंधित ऐसी ऐसी जानकारी आपको देने वाले हैं कि आप मूंग की खेती के बादशाह बन जाएंगे। तो साथियों, आइए चलते हैं इन सवालों के जवाब की ओर। तो पहला सवाल था हमारा, मूंग बुवाई का सही समय क्या है। तो साथियों, आइए जानते हैं कि मूंग बुवाई का सही समय के बारे में। तो किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी मूंग की फसल 2 महीने की होती है। 55 से 60 दिनों में हमारी मूंग की फसल तैयार हो जाती है। तो हम कौन से समय पर बुवाई करें जिससे हमें एक बढ़िया उत्पादन मिले और लास्ट में जो पानी गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, आखिरी में जाकर जो मानसून आ जाते हैं, इनसे भी हमारी फसल को कैसे बचाया जा सके। तो साथियों, अब यदि हम बात करें तो मानसून आने का जो समय रहता है वह रहता है 1 जून से 5 जून के मध्य। किसान भाइयों, हमारे मध्य प्रदेश में जून के शुरुआती सप्ताह में मानसून आ जाते हैं। तो हम कौन से समय पर बुवाई करें जिससे हमारी फसल मानसून आने से पहले ही पककर तैयार हो जाए और हमें एक बढ़िया उत्पादन मिले और हमारी फसल बारिश की वजह से बेकार भी ना हो। और उसके साथ ही किसान भाइयों, हमें शुरुआती जब हम बुवाई करते हैं तब हमें यह ध्यान भी रखना होता है कि हमारी मूंग की फसल जितनी ज़्यादा गर्मी रहती है उतना ही अच्छी ग्रोथ करती है। तो इसके लिए जब टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य हो जाए, जब हमें मूंग की बुवाई करना है, तो इसके लिए यदि हम बात करें सबसे सही समय की, तो आप 10 मार्च से लेकर 20 से 25 मार्च तक भी मूंग की बुवाई कर सकते हैं, जो आपकी 2 महीने में पककर तैयार हो जाएगी और आप जून से पहले अपनी मूंग की फसल को काटकर तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, आखिरी मार्च भी मूंग बुवाई के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी? यदि जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य किसान साथियों को शेयर करना ना भूलें। साथियों, आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो है मूंग बुवाई की कौन सी विधि सबसे ज्यादा बेस्ट रहती है। सीडल के माध्यम से हम बुवाई करें तब हमें ज्यादा उत्पादन प्राप्त होगा, या हम छिड़काव विधि के माध्यम से बुवाई करें इससे हमें ज्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं, मूंग की बुवाई मुख्यतः 2 तरीके से की जाती है, एक सीडरल के माध्यम से, दूसरा छिड़काव विधि के द्वारा। तो कई किसान भाइयों के मन में ऐसा सवाल भी रहता है कि मूंग बुवाई की कौन सी विधि हमारे लिए फायदेमंद होने वाली है। तो साथियों, आइए जानते हैं इसके बारे में। साथियों, मूंग बुवाई की दोनों विधि हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन कुछ बातों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। यदि आप चाहते हैं आपको मूंग की फसल से एक अच्छा उत्पादन मिले, तो जरूरी नहीं है कि सीडरल की बुवाई से ही आपको एक अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। हमारा खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ है, छिड़काव विधि के माध्यम से भी हमने मूंग में एक अच्छा उत्पादन प्राप्त किया है। तो साथियों, सिर्फ आपको ध्यान रखना है आपकी मिट्टी की क्वालिटी और उसके बाद ही आपको बीज दर का विशेष ध्यान रखना है। किसान भाइयों, सीडल के माध्यम से यदि आप बुवाई करते हैं तो इसमें कई किसान भाइयों के द्वारा 18 से 20 किलो प्रति एकड़ तक बीज का उपयोग कर लिया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारी जो मूंग है वह पंक्ति दर पंक्ति क्रम अनुसार उगती है, जिससे हमारे अंदर के जो पौधे होते हैं उन तक भी धूप और हवा प्राप्त हो जाती है। लेकिन किसान भाइयों, यदि आप छिड़काव विधि के माध्यम से मूंग की बुवाई करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको बीज दर कम करना होगा। आप अधिकतम बीज दर 10 से 12 किलो प्रति एकड़ तक ही प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप इससे ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो छिड़काव विधि के माध्यम से आपकी मूंग की बुवाई पूरी तरह से बेकार हो जाएगी, क्योंकि छिड़काव विधि से हमारी मूंग की फसल यदि ज़्यादा घनी हो जाती है तो इससे हमारे अंदर के जो पौधे होते हैं इनको ना तो आसानी से हवा प्राप्त हो पाती है और ना ही इन्हें धूप मिल पाती है, जिसकी वजह से हमारे पौधे ज़्यादा बढ़वार में लग जाते हैं और हमें फूल एवं फलियों की संख्या कम मात्रा में देखने को मिलती है। और साथियों, दूसरी ध्यान रखने वाली बात होती है खरपतवारों की। यदि आपकी मिट्टी में खरपतवारों की संख्या ज़्यादा है तो आप सीडल के माध्यम से बुवाई कर सकते हैं, और यदि आपकी मिट्टी में खरपतवार कम मात्रा में उगते हैं तो आप छिड़काव विधि के माध्यम से बुवाई करके भी एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। साथियों, आपको यदि यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक किसान साथियों के साथ शेयर करें, जिससे वह भी इन सभी जानकारियों को प्राप्त करके मूंग की फसल से एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। अब आइए जानते हैं तीसरा प्रश्न कि सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटियां कौन कौन सी हैं। साथियों, हर किसान चाहता है कि हमें हमारी मूंग की फसल से एक अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। इसके लिए सही वैरायटी का चयन करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन किसान भाइयों, हम आपको बताने वाले हैं कि मूंग की फसल में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटियों के बारे में। इससे पहले आपको यह जानकारी देना भी जरूरी है
कि मूंग की फसल एक ऐसी फसल है जो हमारे मेंटेनेंस के ऊपर निर्भर करती है कि हम हमारी मूंग की फसल से कितना उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, इसमें वैरायटियों का भी, अच्छी वैरायटियों का भी विशेष महत्व होता है। इसके लिए आइए जानते हैं कि वह सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटियां कौन कौन सी हैं जो आपके लिए कई प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमताओं के साथ साथ आपको एक सर्वश्रेष्ठ उत्पादन देने वाली हैं। तो इसके लिए सबसे पहली है MH1142। किसान भाइयों, आप MH1142 वैरायटी का चयन करके एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उसके बाद दूसरी है MH421। यह भी मूंग की सर्वश्रेष्ठ उत्पादन देने वाली वैरायटी है। तीसरी है हम 27, जो कि एक रिसर्च वैरायटी है और यह किसान भाइयों के लिए वरदान साबित हुई है। इस मूंग की यदि हम बात करें उत्पादन की, तो वह 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन आसानी से देती है। तो किसान भाइयों, हम 27 मूंग की वैरायटी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार रहने वाली है। तीसरी है जेता शक्ति 555। किसान भाइयों, आप 555 वैरायटी का चयन करके भी एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उसके बाद है पूसा 1431। मूंग की यह भी सर्वश्रेष्ठ उत्पादन देने वाली वैरायटी है, पूसा 1431। उसके बाद है साथियों IPM 410 शिखा, जिसे IPM के नाम से भी जाना जाता है। यह भी मूंग की एक सर्वश्रेष्ठ उत्पादन देने वाली वैरायटी है। तो आप इन 6 में से किसी एक वैरायटी का चयन करके आप एक बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, यह मूंग की 6 सर्वश्रेष्ठ सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटियां हैं और यह आपके मेंटेनेंस के ऊपर भी निर्भर करता है कि आप मूंग की फसल से कितने क्विंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन ले सकते हैं। तो साथियों, आइए चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। क्या बीज उपचार करना जरूरी है? चौथा प्रश्न है, क्या बीज उपचार करना मूंग की फसल में जरूरी है? तो इसका जवाब है हाँ। किसान भाइयों, बीज उपचार करने से हमारी मूंग की फसल में फफूंदी नाशक एवं रोग नाशक कई प्रकार के कीटाणुओं के प्रति हमारी बीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे हमारे पौधे शुरुआती अवस्था से ही स्वस्थ एवं मजबूत होते हैं। हमारी मूंग की फसल में कई बार हमें यह समस्या देखने को मिलती है कि हमारी कई जो मूंग के पौधे होते हैं उनका विकास 2 पत्तियों पर रुक जाता है। तो साथियों, यदि आप इन सभी प्रकार की फफूंदी नाशक एवं कीटनाशक समस्याओं से बचना चाहते हैं, तो इसके लिए मूंग का बीज उपचार करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अब साथियों, चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। मूंग में शुरुआती स्प्रे, मूंग में फर्स्ट स्प्रे कब करना चाहिए? तो साथियों, कई किसान भाइयों के मन में यह सवाल भी रहता है कि मूंग की फसल में हमें शुरुआती स्प्रे कब करना चाहिए, कितने दिनों के बाद हम स्प्रे करें जिससे हमारी मूंग की फसल में जो आने वाले कीट हैं उनसे हमें राहत मिले। यह कंडीशन अप्लाई होता है। जरूरी नहीं कि हमारे इधर इल्लियों का प्रकोप ज्यादा रहता है तो हमें मूंग बुवाई के 1 सप्ताह के भीतर ही स्प्रे करना पड़ता है, क्योंकि हमें शुरुआती 6 से 7 दिन में ही छोटी छोटी इल्लियां बिल्कुल जीवाणु की तरह हमारी मूंग की फसल पर आ जाती हैं, जो कि हमारी मूंग की फसल की ग्रोथ को पूरी तरह से रोक देती हैं और हमारे जो शुरुआती 2 पत्ते होते हैं, यह इल्लियां उन पत्तों को भी खत्म कर देती हैं। तो साथियों, यदि इस प्रकार की समस्या आपके यहाँ भी देखने को मिलती है, तो आप मूंग की फसल में 1 सप्ताह से लेकर 15 दिन के मध्य आपको स्प्रे करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि किसान भाइयों, यदि हम चाहते हैं कि हमारी मूंग की फसल शुरुआती अवस्था से ही अच्छी ग्रोथ करे, तो इन कीटों पर, इन इल्लियों पर काबू पाना हमारे लिए बेहद ही जरूरी हो जाता है। साथियों, शुरुआती अवस्था में ही ये इल्लियां हमारी मूंग की फसल की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। इसके लिए हमें शुरुआती स्प्रे 1 सप्ताह से लेकर 10 से 12 या 15 दिन तक के मध्य करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। साथियों, आइए अब चलते हैं 6वें प्रश्न की ओर। तो हमारा 6वां प्रश्न था कि इल्लियों के लिए सबसे बेस्ट दवा कौन सी होती है। कई किसान भाइयों के मन में सवाल भी रहता है कि मूंग की फसल में जो इल्लियां हमें देखने को मिलती हैं, इनके लिए हम कौन सी दवाई का प्रयोग करें जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो साथियों, आइए जानते हैं इस जवाब के बारे में। तो यदि हम बात करें, यह हमारी मूंग की फसल में जो होने वाली इल्लियों के ऊपर निर्भर करता है कि हमारे लिए कौन सी दवा सबसे ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है। किसान भाइयों, जब हम मूंग में शुरुआती स्प्रे करते हैं, उस समय पर यदि टेम्परेचर कम रहता है तो 30 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर के मध्य तक हम इमावेक्टिन बेंजोएट का प्रयोग कर सकते हैं, जो हमारी इल्लियों को पूरी तरह से खत्म कर देता है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने की स्थिति में यह इमावेक्टिन हमारी फसल में कार्य नहीं कर पाता। इसके लिए हमें CTPR यानी क्लोरएंट्रानिलीप्रोल
कीटनाशक दवा का प्रयोग करना होता है जो हमारी फसल में होने वाली सभी प्रकार की इल्लियों को समाप्त कर देता है। साथियों, उसके साथ ही यदि आपको इल्लियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है तो आपको इसके साथ मिक्स करना है प्रोफेनोसाइपर, जो कि इल्लियों के लिए, गैस के लिए और जो जीवाणु होते हैं उनको समाप्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अब जब हमारी मूंग की फसल में आखिरी समय पर कई प्रकार की मारुका या कई प्रकार की प्रकोप वाली इल्लियां दिखाई देने को पड़ती हैं तो इस समय पर आपको प्रयोग करना है कोटेवा कंपनी की जो डेलीगेट दवाई आती है जिसमें रहता है स्पिनोटोरम 11.7% SC। यह सभी प्रकार की अंतर प्रवाही इल्लियों के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है। यदि इस प्रकार की इल्लियों का प्रकोप आपकी फसल में देखने को भी मिल रहा है तो आप कोटेवा कंपनी की डेलीगेट दवाई का प्रयोग करके सभी प्रकार की इल्लियों को आसानी से समाप्त कर सकते हैं। तो साथियों, अब जानते हैं 7वें प्रश्न के बारे में। कौन सी खरपतवार नाशक दवा सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है? यह कई किसान भाइयों के मन में सवाल होता है और किसान भाइयों यह बहुत जरूरी भी है। यदि आप किसी भी फसल से एक अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो खरपतवारों का नियंत्रण करना, खरपतवारों की रोकथाम करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो साथियों, यदि हम बात करें मूंग के खरपतवारों की तो यह आपके खरपतवारों के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सी दवाई आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है। तो साथियों, आइए जानते हैं। यदि आपकी मूंग की फसल में या आपके खेत में सिर्फ सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार जिनकी पत्तियां सक्रिय होती हैं, यदि इस प्रकार के खरपतवार आपकी फसल में देखने को मिल रहे हैं तो आप इसके लिए क्यूजाल फोपिथाइल 5% का प्रयोग कर सकते हैं जो धानुका कंपनी की टर्गा सुपर नाम से आती है। साथियों, इससे आपकी मूंग में होने वाले सभी प्रकार के सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार आसानी से नष्ट हो जाएंगे। और यदि आपकी फसल में सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की संख्या देखने को मिल रही है तो आप इसके लिए एमिजा थाइपर 10% SL जो BSF की असूट नाम से आती है और कई कंपनियों की अडामा की आती है जो बीड ब्लॉक नाम से आती है, एमिजा थाइपर 10% SL, आप इस टेक्निकल को लेकर अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं जिससे आपकी फसल में होने वाले सभी प्रकार के चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार आसानी से नष्ट हो जाएंगे। लेकिन किसान भाइयों, अब यदि दोनों प्रकार के खरपतवारों की संख्या आपकी फसल में, आपके खेत में दिखाई देने को मिल रही है तो आप इसके लिए इन दोनों टेक्निकलों क्यूजाल फोपिथाइल 5% और एमिजा थाइपर 10% SL दोनों कॉम्बिनेशन मिक्स करके भी अपनी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। ये आप इसके अलावा जो सिजेंटा कंपनी की फ्यूजीप्लेक्स आती है जिसमें रहता है फोमेसाफेन 11.1% SL और फ्लूजीपॉप पीवटाइल 11.1% SL, इस दवाई का प्रयोग करके 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप इस दवाई का प्रयोग करते हैं तो इसमें आपके चौड़ी पत्ती वाले एवं सक्रिय पत्ती वाले दोनों प्रकार के खरपतवार पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। किसान भाइयों, आप यदि मूंग से एक अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो सभी प्रकार के खरपतवारों को नष्ट करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। किसी भी फसल को लेकर, मूंग की फसल हो या कोई भी फसल हो, जब तक हमारी फसल में खरपतवार ज़्यादा संख्या में होंगे हमारी फसल ना तो अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाती है और ना ही हमारी फसल को सभी पोषक तत्व प्राप्त हो पाते हैं, क्योंकि आधे पोषक तत्व तो हमारी ज़मीन से खरपतवार ले लेते हैं जिससे हमारी फसल की ग्रोथ एवं हमारे फसल के उत्पादन पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। साथियों, आइए अब चलते हैं 8वें प्रश्न की। मूंग की फसल में फूल एवं फलियों की संख्या कैसे बढ़ाएं? कई किसान भाइयों के मन में सवाल रहता है कि मूंग की फसल में फूलों की संख्या एवं फलियों की संख्या बढ़ाने के लिए कौन सी दवाई का प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, यदि आपकी मूंग की फसल में फूलों की संख्या कम देखने को मिल रही है तो आप इसके लिए अमीनो एसिड केमिकल का प्रयोग करके आप अपनी मूंग की फसल में फूलों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आपको प्रयोग करना है 05234 जिसमें आपको प्राप्त हो जाता है 52% फास्फोरस और 34% पोटास, जो कि आपकी मूंग की फसल में फूल एवं फलियों की संख्या बढ़ाने के लिए, दानों का साइज बढ़ाने के लिए आपकी फसल में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। किसान भाइयों, 05234 हमारी किसी भी फसल में फूल एवं फलियों के समय पर स्प्रे करने से हमें इसके बहुत ही शानदार परिणाम देखने को मिलते हैं। आप इसके साथ ही प्रयोग कर सकते हैं बोरान, जो आपकी फसल में फूलों को झड़ने से रोकता है। साथियों, अमीनो एसिड 05234 और बोरान, इन दवाओं का प्रयोग करके आप अपनी मूंग की फसल में फूल एवं फलियों की संख्या को आसानी से बढ़ा सकते हैं। आइए अब चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर, जो है मूंग में कितने पानी देना चाहिए। तो साथियों, कई किसान भाइयों के मन में सवाल रहता है कि हम मूंग की फसल में कितने पानी लगाएं जिससे हमारी मूंग की फसल की अच्छी ग्रोथ हो और हमें एक अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहले समझने वाली बात होती है कि मूंग की फसल में पानी मौसम के ऊपर निर्भर करता है।
और यह हमारे खेत की मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है। जहाँ पर हल्के रेतीली मिट्टी होती है वहाँ पर यह पानी की संख्या बढ़ जाती है, और जहाँ पर मोटी गहरी काली मिट्टी होती है वहाँ पर आप 3 से 4 सिंचाई में मूंग की फसल आसानी से पककर तैयार हो जाती है। साथियों, अब हम जानते हैं कि हमें औसतन कितने पानी देना होता है। तो किसान भाइयों, मूंग की फसल में मुख्यतः 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता तो होती है। किसी भी प्रकार की मिट्टी में आपको 4 सिंचाई करना पड़ती है। शुरुआती सिंचाई जो होती है वह हमारी बुवाई के समय हो जाती है, जब हम बुवाई करते हैं। एक सिंचाई तो जब हो जाती है, उसके बाद दूसरी सिंचाई हमें 15 से 20 दिन के आसपास करना होता है। यदि अब हम बात करें तीसरी सिंचाई की, तीसरी सिंचाई 35 से 40 दिन के आसपास हमें करना होता है, और चौथी जो सिंचाई है वह 50 से 55 दिन के आसपास हमें करना पड़ता है, जिससे हमारी मूंग की फसल अच्छी ग्रोथ करती है और हमें एक अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। अब साथियों, आखिरी 10वां प्रश्न है, क्या मूंग की फसल में यूरिया देना सही है या नहीं। कई किसान भाइयों के मन में सवाल भी रहता है कि मूंग की फसल में यूरिया का प्रयोग करना चाहिए या नहीं। तो साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मूंग की फसल में यूरिया जरूरी नहीं है, क्योंकि मूंग एक दलहनी फसल है जो नाइट्रोजन की जरूरत खुद पूरी करती है। साथियों, अधिक तापमान होने पर या आपकी मूंग की बढ़वार कम हो रही है तो आप शुरुआती पानी में या बुवाई के समय 10 से 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। इससे आपकी फसल पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकती है। किसान भाइयों, अधिकतम आप 10 से 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। यह आपके लिए बेस्ट रहेगा, वो भी अधिक तापमान होने की स्थिति में। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।